अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं बच्चों, खैरियत से हैं? अच्छा बच्चों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट डिसऑर्डर, दैट इज़ एडजस्टमेंट डिसऑर्डर। एडजस्टमेंट डिसऑर्डर होता क्या है? एक ऐसा स्ट्रेस रिलेटेड डिसऑर्डर है जो उस वक्त डिवेलप होता है जब कोई पर्सन किसी आइडेंटिफाइबल स्ट्रेसर या लाइफ चेंजेस के साथ एडजस्ट करने में मुश्किल आ रही हो। कैसे? लाइक उसे पता है कि ये चीज़ें अकर हुई हैं और उसमें वो फियर बैठा हुआ है, वो उस चीज़ को फेस नहीं कर पाता। ठीक है? एक एंजाइटी वो होती है जो अनएक्सपेक्टेड आ जाती है, पता ही नहीं है कि परेशानी है, दिल घबरा रहा है किस लिए, लेकिन इसमें वो चीज़ आइडेंटिफाई होती है। ठीक है? इमोशनल या बिहेवियरल सिम्पटम्स जो है ना, वो जो एक्सपेक्टेड लेवल होता है कि इसका ये रिएक्शन हो सकता है, उससे कहीं ज़्यादा होता है, जो उसकी डेली लाइफ जो फंक्शनिंग होती है ना, उसको इफ़ेक्ट करता है। ठीक है? डीएसएम के अकॉर्डिंग डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया देख लेते हैं। क्राइटेरिया ए क्या है? इमोशनल और बिहेवियरल सिम्पटम्स जो होते हैं वो किसी आइडेंटिफाइबल स्ट्रेसर के रिस्पॉन्स में डेवलप होते हैं। जैसे जो स्ट्रेसर है वो शुरू होने के 3 मंथ जो होते हैं ना, उसके जो 3 मंथ्स होते हैं उसके अंदर अंदर वो सिम्टम्स उसको शो हो जाते हैं। अब जो स्ट्रेसर है वो किस टाइप के हो सकते हैं? नंबर 1 क्या है? डाइवोर्स या सेपरेशन हो सकती है। ठीक है? रिलेशनशिप प्रॉब्लम हो सकती हैं, जॉब लॉस हो सकती है, फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज़ हो सकती हैं, एकेडमिक फेलियर, सीरियस इलनेस, नई जगह शिफ्ट होना। ठीक है? स्टार्टिंग में वो चीज़ नॉर्मल लगती है, लेकिन वो 3 मंथ्स बाद वो एक स्ट्रेसर बन जाती है। ठीक है? 3 मंथ्स के अंदर-अंदर। क्राइटेरियन बी देख लेते हैं। अच्छा, इस पे एक मूवी भी थी, उसमें ये था कि एक ना पर्सन, मतलब उन्होंने किया होता है कि कोई भी एक रूम होता है, ठीक है? उसमें हर किस्म की आसाइशें होती हैं, सब कुछ होता है, लेकिन क्या है कि उसमें टीवी नहीं है। ठीक है? यानी एक समझो बेडरूम है, एसी लगा हुआ है, रोशनी है, और उनमें वो क्या करते हैं कि मतलब एक कपल उधर रख देते हैं। ठीक है? एक बंदा है, उसको कहते हैं कि आपको एक वाइफ, एक लड़की भी प्रोवाइड करेंगे, हर तरह की आसाइशें भी प्रोवाइड करेंगे। अगर तो आप 3 मंथ्स यहाँ पर आपने गुजार लिए, तो आपको पता नहीं 2 मिलियंस या 5 मिलियन आपको इनाम मिलेगा ना, कुछ इस टाइप की मूवी है। उसमें क्या होता है, पर्सन बहुत खुश होता है कि ठीक है, डिज़ायर्स भी पूरी हो रही हैं, लड़की भी मिल रही है। ठीक है? और कमरा भी अच्छा है, सुकूनदा है, आरामदा, कोई शोर हल्ला गुल्ला नहीं है, खामोशी है। उसको अकेलापन बहुत पसंद होता है, तो वो उस चीज़ को कहता है कि मैं बहुत ईज़िली 3 मंथ गुजार लूँगा। तो उसको स्टार्टिंग में बहुत अच्छा लग रहा होता है, हर चीज़ उसको बहुत अच्छी लग रही होती है, और साथ में उसका ये होता है कि 3 टाइम उसको पीने के लिए चीज़ें मिलती हैं और 1 टाइम उसको खाना खाने के लिए चीज़ मिलती होती है, ताकि वो सर्वाइव कर सके। अब उसको 5 मिलियंस भी चाहिए। अच्छा, अब ये भी उसे कहा जाता है कि अगर आप कोई गैजेट या कोई भी चीज़ उससे आपको चाहिए ना, आप परचेज़ करते हैं, तो वो 1 मिलियन की होगी। ठीक है? 5 मिलियन अगर आपके पास है तो आप 5 चीज़ें खरीद सकते हैं उसमें, लेकिन अगर आप वो बचा लेते हैं तो आपको फ़ायदा है। अच्छा, 1 मंथ गुज़र जाता है, दूसरा मंथ शुरू हो जाता है और वो दोनों इरिटेट हो रहे होते हैं, चिड़चिड़ापन आ जाता है, कोई एक्टिविटीज़ नहीं है, एक्सरसाइज़ करते हैं, योगा करते हैं, फिर भी कुछ नहीं होता। ठीक है? तो वो 2 मंथ्स जब गुज़र जाते हैं, वो पागल हो जाते हैं, वो एक-दूसरे को समझ नहीं पाते, उनको समझ नहीं आता करना क्या है। ठीक है? तो वो क्या करते हैं कि जो बंदा होता है वो कहता है कोई गैजेट खरीद लेते हैं 1 मिलियन का, तो वो एक्टिविटी आ जाएगी हमारे पास। वो क्या खरीदते हैं, पेंटिंग जो चीज़ें होती हैं ना, पेंटिंग्स वाली, कलर वगैरह, वो चीज़ें, सब वो चीज़ें खरीदते हैं। मतलब वो जिसने उनको ये चैलेंज दिया होता है, उनसे वो चीज़ बाय करते हैं। जब वो बाय करते हैं, वो पूरा इतना बड़ा कमरा होता है, उसको डेकोर करता है, हर चीज़, तो वो भी ज़्यादा से ज़्यादा 1 वीक भी नहीं गुज़रता और वो चीज़ उसकी ख़त्म हो जाती है। फिर वो कहता है कोई और एक्टिविटीज़ हो, इस तरह वो 5 एक्टिविटीज़ खरीद लेता है, उसके 5 मिलियंस ख़त्म हो जाते हैं, 3 मंथ्स भी कंप्लीट नहीं होते और वो बंदा पागल हो जाता है। ठीक है? तो ये भी डिसऑर्डर एक ऐसा ही है कि स्टार्टिंग में उसको वो चीज़ जो है वो एड्रेस नहीं कर पाता। आहिस्ता-आहिस्ता 3 मंथ्स के अंदर वो चीज़ उसके अंदर आनी स्टार्ट हो जाती है। ठीक है? अच्छा, ऐसा है कि मुझे अभी मूवी का ना नेम माइंड में नहीं आ रहा, तो जैसे ही मुझे आता है मैं आपसे इंशाल्लाह वो भी शेयर करूँगी, आप लोग देखना। ठीक है? क्राइटेरियन बी क्या है? सिम्पटम्स क्लिनिकली सिग्निफिकेंट्स हों और इनमें कम से कम मतलब एक सिम्पटम्स लाज़मी हो। जैसे कि स्ट्रेसर के मुकाबले में जो हद से ज़्यादा डिस्ट्रेस फ़ील करना, ठीक है? उसका जो लेवल है वो बहुत ज़्यादा होना, सोशल, ऑक्यूपेशनल, एकेडमिक या डेली लाइफ फंक्शनिंग में सिग्निफिकेंट इम्पेयरमेंट होना। ठीक है? क्राइटेरियन सी देख लेते हैं। सिग्निफिकेंट किसी दूसरे मेंटल डिसऑर्डर के क्राइटेरिया को पूरा ना करते हो
और किसी पहले से मौजूद डिसऑर्डर या वर्सनिंग ना हो, ठीक है, यानी कोई उसको सब्सटेंस या कोई मेडिकेशल या मेडिकल इशू ना पहले से हो, कोई और डिसऑर्डर ना लाई कर रहा हो, ठीक है। क्राइटेरियन डी क्या है, सिम्टम्स सिर्फ नॉर्मल ग्रीफ यानी सूग या गम की वजह से ना हो, ठीक है। क्राइटेरियन ई क्या है, जब स्ट्रेसर या उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं ख़त्म हो जाएं तो सिम्टम्स 6 मंथ से ज़्यादा ना रहें, ठीक है। 6 महीने के अंदर अगर तो वो ख़त्म हो जाते हैं तो ये डिसऑर्डर उसमें नहीं होगा। एडजस्टमेंट के कुछ टाइप्स हैं। पहला है विद डिप्रेस्ड मूड, यानी उदासी, रोना उस चीज़ में, होपलेसनेस फील करना। नंबर 2 क्या है, विद एंजाइटी, उसको इन सिम्टम्स के साथ घबराहट हो सकती है, ज़्यादा फिक्र करता है, सोचता है, टेंशन और फियर हो सकता है, ठीक है। नंबर 3 है विद मिक्स्ड एंजाइटी एंड डिप्रेस्ड मूड, एंजाइटी और डिप्रेशन दोनों के सिम्टम्स उसके अंदर होना, ठीक है। टाइप 4 क्या है, विद डिस्टर्बेंस ऑफ कंडक्ट, यानी एग्रेसिव बिहेवियर, रूल्स तोड़ना, प्रॉपर्टी डैमेज करना, ये चीज़ें उसमें हो सकती हैं। नंबर 5 टाइप क्या है, विद मिक्स डिस्टर्बेंस ऑफ इमोशनल एंड कंडक्ट, इमोशनल और बिहेवियरल प्रॉब्लम्स दोनों मौजूद होना, ठीक है। नंबर 6 क्या है, अनस्पेसिफाइड, ऐसे सिम्टम्स को किसी स्पेसिफिक कैटेगरी में फिट ना हो, ठीक है। ऐसे बिहेवियर्स या ऐसे सिम्टम्स जो किसी स्पेसिफिक कैटेगरी में फिट ना हो, जो कि ऊपर पढ़ चुके हैं, ठीक है। इटियोलॉजी क्या है, मेजर लाइफ चेंजेस, यानी शादी, डाइवोर्स, रीलोकेशन, इंटायरमेंट। शादी में भी क्या होता है, स्टार्टिंग वाले डेज बहुत अच्छे लग रहे थे, आहिस्ता आहिस्ता वो क्या होता है, बहुत ज़्यादा बीच में चीज़ें ऐसी होती हैं जो दोनों के लिए न्यू होती हैं और वो एक स्ट्रेसर बन जाती हैं, ठीक है। डाइवोर्स के बाद भी हो सकता है। उसके बाद नंबर 2 पे आ जाता है रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स, अगर फैमिली कॉन्फ्लिक्ट्स हैं या ब्रेकअप हुआ हुआ है, मैरिटल इश्यूज़ हों, तब भी ये डिसऑर्डर हो सकता है, ठीक है। एकेडमिक या वर्क स्ट्रेस हो सकता है, जिसमें एग्ज़ाम का प्रेशर हो सकता है, जॉब स्ट्रेस हो सकता है, अनएम्प्लॉयमेंट हो सकती है, ठीक है। फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो सकती हैं, अगर किसी से कर्ज लिया हुआ है तब भी हो सकता है। इकोनॉमिक डिफ़िकल्टीज़ आ रही हैं, ठीक है, फाइनेंशियली स्टेबिलिटी नहीं है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ठीक है। नंबर 5 पे क्या है, मेडिकल इलनेस, क्रॉनिक डिजीज़ हों कोई या सीरियस हेल्थ कंडीशन, उसकी वजह से भी ये डेवलप हो सकता है। लैक ऑफ सोशल सपोर्ट, यानी जो फैमिली और फ्रेंड की अगर सपोर्ट में कमी हो तब भी ये डिसऑर्डर डेवलप हो सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम ट्रीटमेंट देख लेते हैं। सबसे पहला आ जाता है साइकोथेरेपी। साइकोथेरेपी इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थेरेपी, बहुत यूज़फुल है, ठीक है। इसमें हमारे पास CBT आ जाता है, यानी हम नेगेटिव जो उसके चीज़ें हैं उनको आइडेंटिफाई करते हैं, उसको चेंज करने की कोशिश करते हैं, पॉजिटिव बिहेवियर, पॉजिटिव स्किल्स जो है उसके अंदर अडॉप्ट करते हैं। सपोर्टिव थेरेपी आ जाती है, ठीक है। प्रॉब्लम सॉल्विंग थेरेपीज़ आ जाती हैं, तो ये साइकोथेरेपी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अच्छा, ये सारी थेरेपीज़ मैं पहले डिसऑर्डर्स में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, ठीक हो गया। नेक्स्ट, स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स, डीप ब्रीथिंग, रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेज, माइंडफुलनेस, तो ये चीज़ें भी स्ट्रेस को कम करती हैं, ठीक है, मैनेज करती हैं। फैमिली या ग्रुप थेरेपी, ठीक है, जिसमें कम्युनिकेशन और सपोर्ट को इम्प्रूव करती है, ठीक हो गया। नंबर 4 आ जाता है मेडिकेशन, अगर ज़रूरत हो, सीवियर किस्म का डिप्रेशन या कोई ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही हो, एंजाइटी हो, तो अकॉर्डिंग टू डॉक्टर मेडिकेशंस प्रिस्क्राइब कर सकता है, ठीक है। नंबर 5 पर आ जाता है कोपिंग स्किल्स डेवलपमेंट, यानी टाइम मैनेजमेंट ना हो पाना, उसको वो चीज़ मैनेज करना सिखाते हैं। हेल्थ प्रॉब्लम सॉल्विंग, इमोशनल रेगुलेशन स्किल्स, इन ये सारी चीज़ें उसके अंदर डेवलप की जाती हैं, ठीक है। तो आपने कोशिश करना है 3 मंथ्स के अंदर अंदर सिम्टम्स अगर हों तो ये डिसऑर्डर जो है वो डेवलपमेंट हो सकता है, ठीक है, डेवलप हो सकता है, सॉरी। कौन सा डिसऑर्डर, एडजस्टमेंट डिसऑर्डर। तो यहाँ पर ये डिसऑर्डर एंड करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट डिसऑर्डर है, तो आप लोग कोशिश करें, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और ये हम लोग कोई ना कोई ऐसे लोगों से मुलाकात होती रहती है जो इस डिसऑर्डर के शिकार होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।